जब निफ्टी 8,000 का था तब हमें महंगा लग रहा था और आज निफ्टी 13,000 का है तब भी हमें निफ्टी महंगा लग रहा है। दोस्तों, मार्केट की बनावट ही ऐसी है कि हमें और आपको मार्केट हमेशा महंगा लगेगा। लेकिन मार्केट महंगा है तो क्या और महंगा नहीं हो सकता है? या मार्केट सस्ता था तो क्या और सस्ता नहीं हो सकता था? ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं मार्केट में पिछले 15 साल से हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 13,000 में मार्केट क्या महंगा है, क्या सस्ता है और आने वाले दिनों में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। दोस्तों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इलन मार्केट्स के चैनल में। पहले मैं अपने वीडियोस वहां पर होस्ट किया करता था और मैंने तकरीबन 8 महीने पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की थी जब निफ्टी करीबन 8,000 का भाव था और मैंने एनालाइज करके आपको बताया था कि 7,500 या 7,600 का अच्छा लेवल है, मार्केट वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया था, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो को, ताकि आपको पता लगे कि उस एनालिसिस को मैंने किस बुनियाद पे किया था। मैं उसी एनालिसिस को इस वीडियो में मेरे चैनल में आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट 13,000 में क्या लग रहा है। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट अपने को एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग। अगर कंपनियां कमाई कर रही है तो मार्केट तेज रहेगा, कंपनियां अगर कमाई नहीं कर रही है तो मार्केट कमजोर रहेगा। इसी चैनल में दोस्तों मैंने एक दो वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है और आपको उसको कैसे देखना चाहिए अगर आपको किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करना है तो। अब उस थॉट प्रोसेस को अगर मैं मार्केट में अप्लाई करूं तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा है। दोस्तों, अल्टीमेटली मार्केट क्या है? मार्केट इज अ क्यूमुलेटिव ऑफ अर्निंग्स ऑफ ऑल द मेजर कंपनीज ऑफ मार्केट। अगर आप निफ्टी की बात करें तो 50 कंपनीज हैं। इन 50 कंपनीज की अर्निंग को अगर आप मिला देंगे, वेटेड एवरेज कर देंगे तो मार्केट का अर्निंग आएगा और मार्केट उस अर्निंग के हिसाब से मूव करता है। यह सही बात है कि पिछले 9 महीने से 1 साल के अंदर में अर्निंग की बैंड बच गई है, लेकिन मार्केट की बैंड नहीं बची है। मार्केट तेजी के ही मुख में चले जा रहा है। मैं आपसे 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और इस वीडियो को देखिएगा जरूर लास्ट तक, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, अगर आप अर्निंग की बात करें, हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। मैंने सन 2000 से मार्केट का अर्निंग का डेटा को एनालाइज किया और मैं अपने टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखा भी दे। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जहां जहां मौका मिले उसको मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। तो ये अगर आप स्क्रीन देखें तो मैंने 2000 से मार्केट का जो अर्निंग है, निफ्टी का अर्निंग, जो कि मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट होता है, निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको वेटेड एवरेज करके निफ्टी का अर्निंग निकाला जाता है। तो सन 2000 से लेके अभी तक का निफ्टी का अर्निंग आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैंने सामने रख दिया है और यह है निफ्टी का रेट। ये दिसंबर एंड का डेटा मैंने निकाला है दोस्तों, पिछले 20 साल का। अगर आप देखो तो निफ्टी का अर्निंग सन 2000 में 73 हुआ करता था और निफ्टी उस समय ट्रेड करता था 1264। और आज के रेट में अगर मैं अभी की बात करूं तो निफ्टी का अर्निंग है 400 रुपए और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 13,000। इस डेटा से हमको क्या पता लग रहा है? इससे हमको यह पता लग रहा है कि जितना अर्निंग बढ़ता जाएगा उतना निफ्टी बढ़ता जाएगा। करेक्ट है? अर्निंग का मतलब क्या हुआ? अर्निंग का मतलब हो गया कि कंपनी जो निफ्टी में है वो जो कमाई कर रही है। अब देखिए, आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी आपसे पैसे लेती है और उस पैसे से कंपनी कमाई करती है। या तो कंपनी वो कमाई डिविडेंड के रूप में दे देती है या कंपनी वो कमाई को रख लेती है रिटेन अर्निंग के रूप में, और जो रिटेन अर्निंग से जो ग्रोथ होता है वही ग्रोथ स्टॉक प्राइस के अंदर में रिफ्लेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया आपको। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं
कि मार्केट में अर्निंग ग्रो कर रही है बिकॉज कंपनीज ने रिटेन अर्निंग को रखा है और उससे स्टॉक प्राइस भी ग्रो कर रहा है, तो मार्केट का ओवरऑल लेवल भी ग्रो कर रहा है जैसे जैसे अर्निंग ग्रो कर रही है। अब आप देखो, मैंने इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपके लिए रखा है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब मार्केट का अर्निंग का बेस तकरीबन 100 से 150 के बीच में था, निफ्टी तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में रहता था। इसका मतलब एक बेस बनाया था निफ्टी ने। अब देखो, इस ग्राफ के अंदर में भी मैं बेस दिखा रहा हूं कि जब तक अर्निंग उस रेंज में थी तब तक निफ्टी अपना एक बेस बना रहा था। जैसे ही अर्निंग नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हुई, और देखिए अर्निंग तो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होगी ना, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रो कर रही है और ओवरऑल बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और आपके जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की वो तो ग्रो करेगी ही, और वो ग्रो करेंगी, इसका मतलब उनका अर्निंग ग्रो करेगा, उनका पैट ग्रो करेगा, उनका ईपीएस ग्रो करेगा। तो आप देखिए जैसे जैसे अर्निंग ग्रोथ हुई, निफ्टी ने नया बेस क्रिएट किया, और वो बेस क्या था? 6000 6500 के आसपास का वो बेस था। अब देखिए आपके सामने ही नजर आ रहा है वो बेस, और मैंने ग्राफ में उसको हाईलाइट भी कर दिया है कि पहले 2000 का बेस था, अब 6000 का बेस आया क्योंकि अर्निंग उस हिसाब से ग्रो की। और पिछले 5 साल में अगर आप देखो तो निफ्टी ने एक नया बेस क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि अर्निंग जो 250 से 300 के बीच में थी, वो अर्निंग का भी बेस जो है वो 450 से 500 के अराउंड आ रहा था। तो निफ्टी ने एक नया बेस क्रिएट करने की कोशिश की है, और वो जो बेस है वो 10,000 से 11,000 के बीच में है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रही है बात? बात यह है, बड़ी सिंपल बात है कि निफ्टी अब अपना नया बेस क्रिएट कर चुका है, और कोई रैंडम बात नहीं है, ये अर्निंग के कारण बेस क्रिएट हुई है, और यहां से तो अर्निंग बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और हमको ग्रो करना है तो कंपनीज की तो अर्निंग बढ़ेगी ही। और एक बात है, ये जो 50 कंपनीज का लिस्ट है, ये कोई सर्कस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं रहता है। इसमें नई कंपनीज आती है और पुरानी कंपनीज जाती है। नई कंपनीज कौन? जो नए सेक्टर को बिलोंग करती है, जो नया बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बिलोंग करती है, वो आती है, और पुरानी कंपनीज आती है। इसके कारण भी ये जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, इनका अर्निंग ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा ही, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विवेक जी, अर्निंग तो पिछले 9 महीने में हुई नहीं, जहां पर 476 की अर्निंग थी पिछले साल दिसंबर तक, अभी देखिए इस दिसंबर तक ये अर्निंग हो गई 401। बात आपकी सही है, कोविड भी तो है, पिछले 100 साल के बाद अब हुआ है कोविड, अब थोड़ा तो बेनिफिट दीजिए। 400 का अर्निंग जो हुआ है, इससे शाबाशी तो दीजिए कि इस सिचुएशन में भी इंडियन कॉर्पोरेट ने अर्निंग करके दिखाई है। आप अपने घर पे सिचुएशन को देखिए, क्या है अर्निंग की आपकी हालत। तो मैं ये कहता हूं कि ये साल को आप भूल जाइए, इंडिया का कॉर्पोरेट भूल रहा है इस साल को, बिकॉज जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है वो होना था और वो हो गया। इसको लेके आप चिंता मत कीजिए, अब आप आगे का सोचिए। मैंने वो आगे की सोच निकालने की कोशिश की। अब देखिए, इस साल की सोच को मैं दिमाग में रखूंगा तो मुझे ये पीई का कॉन्सेप्ट याद है दोस्तों, पुराना वीडियो मैंने बताया था पीई क्या होता है। तो पीई मुझे नजर आएगा 32-33, हाहाकार मचा हुआ है। 32 का पी हो गया मार्केट, 33 का पी हो गया। अरे भैया, अर्निंग हो गई 476 से 401, पीई तो बढ़ेगा ही, तो सिंपल मैथ्स है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पीई को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। तो 401 का अर्निंग को अगर हम बेस मानते हैं, देखिए मैंने इसको रेड मार्क भी कर दिया, आप तो मानेंगे ना, इससे बुरा तो नहीं हो सकता अपने देश के साथ। 401 का अर्निंग तो सबसे बुरा सिचुएशन में आके हम लोगों ने किया है। अब आने वाले समय में हमको अच्छा ही नजर आ रहा है। तो अगर मैं मानता हूं कि 15% एनुअलाइज ग्रोथ करेगा अर्निंग, 15% मान सकते हैं दोस्तों, चलिए एक बार एग्जाम्पशन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में अर्निंग 461 हो सकता है, फिर उसके बाद 530 हो सकता है, फिर उसके बाद 610 हो सकता है, और फिर 701 हो सकता है। इस अर्निंग को मैं अगर उसका आज का भाव पे अगर पीई निकालूं, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड पीई, हम लोगों ने जो अभी तक पीई देखी ऊपर में निकाला वो है ट्रेलिंग पीई। अगर मैं फॉरवर्ड पीई निकालने की बात करूं तो 28, 25, 21, 19, ठीक है।
अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें पीई इंडिया का, वो तकरीबन 18 से 20 है। आप एवरेज निकाल लीजिए, पुराना डेटा का एवरेज अगर आप निकालें तकरीबन 18 का एवरेज आता है। तो 18 से 20 का पीई कोई बहुत गलत पीई नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप 20 का पीई को अगर ब्याज दर के साथ कंपेयर करेंगे तो मोरलेस ब्याज दर उतना ही आता है। ब्याज और मार्केट के बीच में रिलेशनशिप में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो आज 13,000 चल रहा है ये महंगा नहीं है। ये लग रहा है महंगा, बट हम अगर फ्यूचर को दिमाग में रखें तो मार्केट एक नया बेस क्रिएट कर रहा है। मेरे हिसाब से नया बेस अब मार्केट का है तकरीबन 12,000। तो 11,500 से 12,000 ये एक इंडिया का नया बेस क्रिएट हो गया है। और यहाँ से जैसे जैसे अर्निंग ग्रोथ आएगी वैसे वैसे यहाँ से मार्केट और तेजी की तरफ ही जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक फॉल नहीं आ सकता, आ सकता है दोस्तों, बट अगर आप लॉन्ग टर्म बेस देखें 2,000, 6,000, 10,000 और अब 11,000, 12,000 का रेंज, ये एक नया बेस आ गया मार्केट के लिए। और आप अगर इंडिया स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो आपको तेजी का माइंड ही रखना पड़ेगा। दोस्तों अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्याज दर और मार्केट स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, और आज का जो ब्याज दर का सिनेरियो है वो भी मार्केट में तेजी का ही इंडिकेशन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वीडियो देख के आप तुरंत मार्केट में खरीदने चले जाए, नहीं, मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं मार्केट का कि कैसे एनालाइज करना चाहिए। ये एक्सेल के अंदर भी देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एनालिसिस दे दिया आपको, मैंने कोई रॉकेट साइंस बात नहीं की है, जिसमें मैं फ्यूचर अर्निंग की बात कर रहा हूं और आज के रेट में मार्केट का क्या भाव है और मुझे फ्यूचर में क्या मार्केट में एक बेस दिख रहा है और कहां मार्केट जा सकता है, इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात की है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप निजी जीवन में अच्छा एनालिसिस करें और इंडिपेंडेंट बने और सफल इन्वेस्टर के रूप में इमर्ज हों। धन्यवाद दोस्तों।